बच्चों ये क्या है, क्योंकि आपको पता है कि साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आते रहते हैं। ओके बच्चों, तो हम एक एक साइंटिस्ट को, प्रत्येक यूनिट में एक एक साइंटिस्ट है, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, तो ये है अर्न्स्ट मायर साइंटिस्ट। ठीक है, ये 1904 में इनका बर्थ हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। ओके बच्चों, तो इनका जन्म 5 जुलाई 1904 में हुआ था। कैम्पटन जर्मनी के साइंटिस्ट थे ये। ओके, अर्न्स्ट मायर, ये इन्होंने क्या रिलेशन है इनका, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। आपको यहाँ पर जो पढ़ना है वो क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट आपको पढ़ना है। और इनको क्या बोला जाता है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। डायरेक्टली क्वेश्चन बोला जाएगा कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी अर्न्स्ट मायर थे और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट मायर रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में हमेशा से इनका नाम रहेगा ये। ओके, और इन्होंने अपने 80 साल के करियर में, साइंटिस्ट के 80 साल के करियर में इन्होंने किस किस चीजों पर वर्कअप किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्निथोलॉजी पर, मींस पक्षी विज्ञान पर, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान पर, एंड जू जियोग्राफी मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स ऑन अर्थ, ये जू जियोग्राफी पर वर्कअप किया। इल्यूशन पर इन्होंने वर्कअप किया, एंड सिस्टमेटिक पर वर्कअप किया था, एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ द बायोलॉजी पर वर्कअप किया था। ये हो जाता है। और इनका जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने ये आल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज की इन्होंने ही दी थी। क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनेशन किसने दी, अर्न्स्ट मायर ने दी थी। और इन्होंने जो इनके प्राइज रहे हैं, इन्होंने कौन कौन से प्राइज जीते थे, इन्होंने टोटल 3 प्राइज जीते थे। उनको क्या बोला जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। ओके, तो एक एक प्राइज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सबसे पहला प्राइज इनका बाल्जन प्राइज 1983 में जीता, एंड इंटरनेशनल प्राइज ये बायोलॉजी 1994 में इनको मिला, एंड क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999 में इनको मिला था। और 100 ईयर के एज में 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। आप इन प्राइज को कैसे याद कर सकते हो, CBI आप याद कर सकते, ये न्यूमोनिक हो जाए आपको याद करने का। C फॉर ये हो जाएगा आपका क्रैफोर्ड प्राइज, B फॉर बाल्जन प्राइज, I फॉर इंटरनेशनल प्राइज, आपके याद करने का तरीका हो जाएगा। ओके बच्चों, इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 को, फास्ट रिवीजन करेंगे। ये पहला पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, व्हाट इज लिविंग पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड पढ़ना है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ने हैं। ओके, इन्हीं चीजों पर ये क्वेश्चन बनता है। और पहले पैराग्राफ से कोई खास क्वेश्चन नीट में नहीं आता है ये। ओके, तो जहां से क्वेश्चन आएगा, हम उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लिविंग, यहाँ से क्वेश्चन हमारा आएगा नीट में। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज लिविंग। लिविंग के बारे में बात कर रहा है, तो ट्राई टू डिफाइन लिविंग होते क्या है। तो लिविंग के जो करेक्टर पूछता है कि लिविंग की क्या करेक्टर्स है, तो टोटल लिविंग के 4 करेक्टर्स हैं। क्या, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट सुटेबल रिस्पांस कम आउट टू आवर माइंड। मींस ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है और एनवायरमेंट को सेंस करता है और सुटेबल रिस्पांस देना, ये क्या है, ये लिविंग वर्ड, लिविंग का क्या है, करेक्टर हो जाता है ये। एंड इसके साथ में क्या एडअप किया गया, लाइक मोर फीचर्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस ऑफ दिस लिस्ट में ऐड किया गया लिविंग के करेक्टर के बारे में। तो हम सबसे पहला चूज करेंगे अब हम लिविंग के करेक्टर के बारे में, जो हमारा पहला होगा। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ओके, तो सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ मींस सबसे पहला करेक्टर क्या हमारा, ग्रोथ है। तो ग्रोथ पहला करेक्टर को हम लेंगे। ओके, तो ग्रोथ के बारे में क्या है कि सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो ये ग्रोथ 2 प्रकार से होता है। कैसे, इंक्रीज इन मास, पहला पॉइंट, एंड इंक्रीज इन नंबर, मींस आपका वजन का बढ़ना, पैदा होते हो 2.5 किलो होते हो लेकिन आपका वजन क्या 50 से 60 किलो हो जाता है, तो इंक्रीज मास बढ़ा, आपका ग्रोथ हुई। आपका यह जाइगोट रूप में थे, एक सेल के थे, लेकिन अब आप कितने, ये बिलियन अरबों सेल्स के बने हुए हो, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए ना, तो ये भी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, ये आपका ग्रोथ कराएगा। ये ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ होते हैं, डायरेक्टली यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, एंड अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
ग्रो बाय सेल डिवीजन मींस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा ग्रो करता है, ये सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि प्लांट का याद रखना, प्लांट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्लांट में ये ग्रोथ कब तक होती है, ये ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है, पूरे लाइफ स्पैन प्लांट में ये ग्रोथ होती है। जबकि एनिमल्स की बात की जाए, एनिमल्स में ये ग्रोथ कब होती है, ये ग्रोथ ये सर्टेन पीरियड तक ही, सर्टेन एज तक ही होती है। लेकिन सेल डिवीजन हमारे पर्टिकुलर कुछ सेल्स में, ये सर्टेन टिश्यू में ये सेल डिवीजन ह्यूमंस में पाया जाता है, रिप्लेस सेल को, लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए। लाइक क्या, अगर आप आरबीसी की बात करो, हमारे बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्रोड्यूस होते रहते हैं, कंटिन्यूअस ये डेथ होते रहते हैं, ये इनको प्रोड्यूस किया जाता है बोन मैरो में। और आरबीसी की लाइफ 120 दिन होती है, उसके बाद कहाँ स्प्लीन में इनको मार दिया जाता है, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। तो न्यू आरबीसी फॉर्मेशन होते रहते हैं कंटिन्यू, कहाँ बोन मैरो में। हमारी त्वचा की सेल्स, जो स्किन की सेल्स होती है, कंटिन्यूअस क्या होती है, लास्ट होती है, रहती है। इनके स्थान पर न्यू सेल्स कंटिन्यूअस राइज होती है, कैसे, सेल डिवीजन के द्वारा होती है। तो ह्यूमंस में कुछ ही ऑर्गन्स में ये सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। जबकि प्लांट में, आप पीपल पौधा ले लो, बरगद का पौधा ले लो, कंटिन्यूअस पूरी लाइफ ग्रो करता रहता है ये, ओके। जबकि अगर बात की जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा वगैरह क्या है, ये सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करते रहते हैं ये। और हम इजिली इनको कहाँ पर, ये इन विट्रो कल्चर में, जैसे कि आप बैक्टीरिया प्लेट है, बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, वहां पर आप उसको माइक्रोस्कोप से इजीली काउंट कर सकते हो, देख सकते हो कि अमीबा कैसे डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, और काउंटिंग द नंबर ऑफ द क्या सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप में काउंट करके पता कर सकते हैं ग्रोथ कर रहा है। जबकि मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स एंड प्लांट की बात की जाए तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। मींस हायर एनिमल्स और प्लांट में क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारा ये 22 साल तक क्या होता है, 20-22 साल तक हम ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ के द्वारा हमारा वजन बढ़ता है। लेकिन रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते हैं, हम नए इंडिविजुअल अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं ये, ओके। तो हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स में क्या होता है कि ये दो के दोनों अलग घटना है, ग्रोथ करना अलग घटना है, एंड रिप्रोडक्शन द्वारा बच्चे पैदा करना अलग घटना है ये, ओके। अगर हम बात की जाए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि बॉडी मास को, हमारे पास 2 पॉइंट थे, क्राइटेरिया क्या था, नंबर इंक्रीज करना, बॉडी मास इंक्रीज करना। अगर हम बॉडी मास को, इंक्रीज इन बॉडी मास को ग्रोथ का क्राइटेरिया लेते हैं तो क्या होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लाइक क्या, आप देख सकते हो कि माउंटेन्स, बिल्डर्स एंड सैंड माउंट भी ग्रो करते हैं। माउंटेन मतलब पहाड़, बालू के टीले, एंड क्या, ये बर्फ के गोले, ये क्या है, जहाँ की स्नोफॉल होता है, बर्फ इकट्ठा होकर के बड़े बड़े होते चले जाते हैं। माउंटेन क्या है, वो बढ़ते चले जाते हैं। जबकि रेत के टीले देखते हो, आज 500 किलो का है, कल 1000, परसों 2000 किलो का हो जाता है। कैसे, क्योंकि उनका वजन बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता है, हवा के द्वारा बालू एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस पर ट्रांसपोर्ट करके उसको मोटा कर देती है, उसका वजन बढ़ा देती है। तो क्या है, उसका वजन बढ़ रहा है ना, तो वजन का बढ़ने का अगर क्राइटेरिया लेंगे तो हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करेगा। लेकिन कैसे, ये ग्रोथ कैसे हो रही है बालू के टीलों की, ये हो रही है बर्फ के जो गोले हैं कैसे उनके हो रही है, ये पहाड़ कैसे बढ़ रहे हैं, ये बाहर मटेरियल के एकत्रित होने की वजह से बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की ग्रोथ क्या, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाती है। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगी, इसको एक्रीशन के नाम से जाना जाता है। जबकि लिविंग ऑब्जेक्ट में ये ग्रोथ कैसे होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, ये अंदर से ग्रोथ होती है, बाहर से नहीं होती है। तो याद रखना, क्योंकि आपका ग्रोथ जो है लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाया जा रहा है, इस वजह से ये क्राइटेरिया मींस डिफाइनिंग फीचर ये लिविंग बीइंग का नहीं है। आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर रहा है। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट को आप बताओगे दिस काइंड ऑफ, ये एक्सिबिट दे रहा है ना, दिस काइंड ऑफ एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑन सरफेस पर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये क्या, ये होता है। जबकि लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे ग्रो करेगा, लिविंग ऑब्जेक्ट जो ग्रो करता है ये इनसाइड से ग्रो करता है ये, ओके। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर रहा है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ करता है, जबकि लिविंग ऑब्जेक्ट इंट्रिंसिक ग्रोथ करता है। इसलिए ये क्या है, ये हमारा जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी
नहीं ले सकते हो इसको। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कंडीशन अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ की प्रॉपर्टी दिखानी है तो आपको बताना पड़ेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड से ग्रोथ करता है, तब आपको कंडीशन में आपको देना पड़ेगा इसको। क्या बोल रहा है कि अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म कभी ग्रो नहीं करता है, लेकिन आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है तो ग्रोथ उसका क्राइटेरिया माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा रिप्रोडक्शन। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया में क्या है कि रिप्रोडक्शन दो तरीके के हो जाते हैं। एक हमारा हो जाता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मल्टी सेलुलर, मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। इनकी जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी कैसे होगी, ये अपने पेरेंट के ये कम सिमिलर होती है। मींस क्यों, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर और वेरिएशन की वजह से इसमें सिमिलरिटी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है ये। लेकिन अदर एनिमल्स लाइक क्या, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म दैट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे होते हैं, लाइक फंगस हो गए, अदर लोअर ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट अपने पेरेंट के एग्जैक्ट टू कॉपी फॉर्मेशन हो जाते हैं उनके इंडिविजुअल्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या देता है कि फंगस किसके द्वारा मल्टीप्लाई करता है, ये एसेक्सुअल स्पोर लाइक क्या प्रोड्यूस करता है, लाइक कोनिडिया हो जाएगा, प्रेनोस्पोर जूस द्वारा फंगस रिप्रोड्यूस करता है। ईस्ट एंड हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है ये। ओके, जबकि प्लेनेरिया कैसे करेगा, ये ट्रू रीजनरेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। मींस प्लेनेरिया की बॉडी को कई टुकड़ों में आप कट कर दीजिए, प्रत्येक टुकड़ा उसका क्या करता है, रीजनरेट होकर के नया बॉडी पार्ट बना लेगा और पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो जाता है, इसको ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया पाया जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका आ जाता है। जबकि फंगस, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनियम ऑफ मासेस, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी बॉडी के टुकड़े टूट कर अलग हो जाते हैं, उन टुकड़ों से नया प्लांट फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको फ्रेगमेंटेशन बोल देते हैं। ओके, जबकि आप यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या बोल रहा है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होगा ग्रोथ के इक्विवेलेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं और हम बात करें, एक हमारा ये अमीबा है, ओके, ये डिवाइड करता है, ये दो अमीबुली बना लेता है ये। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक था, यहाँ पर दो हुआ, इसका नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर इंक्रीज करना क्या कहलाया, ये ग्रोथ हो गया। ओके, और दो इंडिविजुअल का बनना ये क्या हो जाएगा, ये रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो इसमें आप रिप्रोडक्शन या ग्रोथ आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। ओके, अगर नंबर को क्राइटेरिया लोगे तो क्या नंबर के क्राइटेरिया से रिप्रोडक्शन कर रहा है, दो बन रहा है। ओके, और ये अपना सेल का ये अमाउंट भी बढ़ रहा है ना, तो इससे इसका ग्रोथ भी हो रहा है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो के दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। और जबकि अभी हमने जो पढ़ा था कि हायर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या एक अलग अलग घटना है, उनके ग्रोथ से वजन बढ़ता है, रिप्रोडक्शन से अलग प्रोजेनी पैदा हो जाती है। जबकि आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते हो, दो के दोनों सेम घटनाएं हो जाती हैं। ओके, पर्यायवाची। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स दे रहा है ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो के दोनों बोल सकते हो। वही बोल रहा है कि वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर, हम डिफाइन कर चुके हैं। ग्रोथ का बढ़ना क्या करता है, नंबर का बढ़ना हमारा ग्रोथ ही कहलाता है। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो के दोनों सेम यहाँ पर है। तो वही कह रहा है कि वी नोटिस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट यूजेस टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कुछ भी यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते हैं ये। लेकिन अगर ग्रोथ को हमने करेक्टर माना है, किसका, लिविंग बीइंग का, डिफाइनिंग इसको हमने करेक्टर माना है कि ये इसका करेक्टर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मेनी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वो रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, जीवित होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीस एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये जीवित होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जीवित होते हुए भी रिप्रोडक्शन ना करना, ये कहाँ से ये डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा, वहां पर क्या था, ग्रोथ नॉन लिविंग में होता था, इस वजह से डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है कि ये जीवित
ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, उसकी बात ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। कौन कौन नहीं करता है? ये हो जाएगा म्यूल्स, स्टाइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये क्या है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, इस वजह से रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ऑफ कोर्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि रिप्रोडक्शन करता हो। क्या आपकी किताब जो है 2 किताबें बना लेगी? नहीं बना सकती। आपकी मोबाइल नहीं बना सकती, आपकी पेन नहीं बना सकती है। ठीक है, आप जिस गाड़ी से चलते हो, क्या आपकी गाड़ी या स्कूटी क्या 2 स्कूटी बन जाएगी, अपने आप पैदा कर लेगी? नहीं कर सकती है, क्योंकि नॉन लिविंग है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग इज मेटाबॉलिज्म। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेटाबॉलिज्म।